मेरा बात सुन रहे हो, अगर मेरा बात उड़ीसा का जितने सारे थोड़ा बहुत भी, तो देखो 56 लाख रुपया कोई मजाक खेल नहीं है। आप अगर किसी नवरत्न कंपनी में भी नौकरी करो 30 साल तक, तो भी आपके अकाउंट में 56 लाख रुपया नहीं आएगा। 56 लाख का एसेट नहीं आएगा। और साथ में हर एक गाय के ऊपर 56 रुपया, ऐसे करके 150 गाय का प्रोजेक्ट है, तो 2.5 लाख रुपया नेट एवरी मंथ आपके पैसा मिलना, जिसमें आप सिस्टम मैनेजमेंट करो, तो सोचो 10 नौकर हमारे उड़ीसा के विलेज लेवल के हिसाब में 5-5 हज़ार का खाना पीना अलग वो मिलेगा। प्लस बाकी रह गया गाँव काउडंग प्रोडक्ट में, जैसे गोबर का साबुन, नवग्रह धूप, गोमूत्र अर्क, तो गोमूत्र का प्रोडक्ट ऐसे बना के उसमें से उस प्रोजेक्ट में हर मंथ कम से कम 10 लाख रुपया मिनिमम, अबव देन 50 लाख तक का रोटेशन हो सकता है, इनकम हो सकता है। उसमें गांव-गांव में गोबर गैस बना के सप्लाई करना, तो बहुत बड़ा मतलब अगर 150 गाय का प्रोजेक्ट है, तो करीब-करीब आप 100 घर तक बायोगैस पहुंचा सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग को सोलर का पावर ज़रूरत नहीं होगा, या कोई और पेट्रोल वगैरह भी, कि गोबर गैस से अभी गाड़ी भी चल रहा है। मैं खुद चलाया हूँ, 60 किलोमीटर पर सिलेंडर उस समय दे रहा था, आज से 20-30 साल पहले, जब कंप्रेशर बढ़िया डेवलप नहीं हुआ था। अभी उसको काम करके और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। प्लस 70 रुपया किलो पर केजी गोबर अभी सऊदी कलेक्ट कर रहा है, और बाकी कंट्री में भी जा रहा है, जीवामृत घनामृत के रूप में जा रहा है, गोबर कावडंग में जा रहा है, और मिनिमम टू मिनिमम 1700 से 2000 रुपया पर क्विंटल, मतलब जो रफ काउ वुड जिसमें बनाया जा रहा है। फिर और भी बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है, कागज़ का फैक्ट्री बन रहा है, उसमें बहुत बहुत व्हाट नॉट, आप देख लो नेट में, एवरीथिंग अवेलेबल, मैं डिस्क्रिप्ट करना नहीं चाहता। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए अभी मैं कुछ एरिया में घूम रहा हूँ, जिसमें कि ऐसे लड़के मिल जाएँ जिनको कि ये प्रोजेक्ट हर एक पंचायत में कैसे बिल्डअप हो और हर एक जगह में गाय कैसे बचे, उसके लिए ये हम लोगों का, मतलब हम लोगों का, मेरा शब्द लगाना तो पाप लगेगा, मैं मेरा कहना, लेकिन हम लोगों का इस मुहिम में मैं घूम रहा हूँ गाँव-गाँव, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया जा सके, जब दे रहा है इतना दिन के माध्यम से। तो और मेरा बात अगर आप लोगों तक पहुँच रहा है, तो जो भी कोई बेकार बेरोजगार हो या ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो उनका बहुत जल्द हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी फरवरी लास्ट पार्ट में कर रहे हैं। हालांकि फरवरी लास्ट पार्ट में मेरे को राम जी का दर्शन करना है, अयोध्या जी, और उधर मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन करना है। तो मार्च में मैं आऊँगा, तो फरवरी लास्ट और मार्च सेकंड वीक में ये कार्यक्रम करना है। आप लोग 9437580589 में व्हाट्सएप कर देना कि हम लोग इस ट्रेनिंग में आना चाहते हैं। तो ये 56 लाख का प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेगा, और उसका कैसे ड्राइव आउट करोगे, और किस प्रकार इजीली आपको अवेलेबल हो, उसमें मेरा, हम लोगों के संगठन के माध्यम से और मेरे माध्यम से जो भी मैक्सिमम सहायता होगा। और उसमें फिर वो लोग 6 महीना का वार्म फार्मिंग, केंचुआ फार्मिंग का बात कर रहे थे, मैं मना किया, मतलब 2.5 दिन में खाद बन जाता है, आप 6 महीना इंतजार करके इतना लाखों रुपया क्यों नुकसान करोगे। तो उसके लिए भी वो प्रोजेक्ट के लिए राजी हुए, तो बहुत खुशी का बात है ये। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर ट्रेनिंग फीस कुछ मिनिमम रखा गया है, क्योंकि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई आपका, आप बहुत अच्छा से जो लोग मुझे जानते हो, क्योंकि मैं विगत 42-43 साल से गौ कथा प्रवचन करता हूँ, और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी मेरे को उस समय 14 लाख रुपया दिए थे, जिसके द्वारा कि बहुत सारे लोगों का मैं ट्रेनिंग भी कराया था। मैं गया भी नहीं, मेरे को बुलाए थे, लेकिन फिर भी दिए, और गाय के ऊपर और जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर काम किया था। तो जो कोई भी ऐसे इंटरेस्टेड व्यक्ति विशेष हैं, 14 साल से लेके 32, 25, 35 साल तक का जो भी युवा हैं, ऐसे गोभगत हैं या बेकार बेरोजगार हैं, तो भी उनको हम गोभक्त में कन्वर्ट कर देंगे, और उनको इस प्रकार का पूर्ण गोरक्षा कैसे भारतवर्ष में हो, उसके लिए उड़ीसा के अंदर स्पेशली, और भारत के भिन्न भिन्न स्थान में उनका भी प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर उड़ीसा जैसे देश राज्य में हो रहा है, तो मैं तो सुना हूँ यूपी एमपी में भी हो रहा है बोल के, लेकिन कहाँ तक हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं उसका डाटा निकाल लूँगा, या आप लोग भी थोड़ा कोशिश करके उनके गवर्नमेंट साइट से और डाटा निकाल के आप लोग ट्रेनिंग में आ सकते हो, और इस प्रोजेक्ट को आप हाथ में ले सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको कि आप, मेडिसिनल फार्मिंग के ऊपर अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो भी करीब करीब 1 करोड़ टू 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो उसमें भी आप लोग आ सकते हो। ज़मीन नहीं भी होगा, पकड़ लो आपके पास ज़मीन नहीं है, तो भी आप
गवर्नमेंट बता रहा है कि 14 साल का 18 साल का लीज में लेके किसी का ज़मीन भी कर सकते हो। तो मेरे पास तो बहुत ज़मीन है, भिन्न भिन्न जगह में ज़मीन है, नॉट ओनली एक जगह में। तो ऐसे क्षेत्र में भी उड़ीसा के अंदर है, झारखंड में भी है कुछ। तो आप लोग, मैं क्या करूँगा ज़मीन लेके, इसी गोमाता का प्रोजेक्ट और जंगल बनाने के लिए ही तो ज़मीन ले रखा था। तो वो एक मौका अभी आ गया है, मतलब बहुत बड़ा राजयोग आ गया है। तो ऐसे कोई व्यक्ति विशेष हैं तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो और यहाँ पर प्रशिक्षण में आ सकते हो। फिर मैं आपको डिटेल आपका सारा पेपर एंड मैटर सब बना के एकदम बढ़िया से, आप लोग ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं आपको गाइड करूंगा, साइड बता दूंगा और उसका विषय ट्रेनिंग दे दूंगा। ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग रहेगा नहीं, 7 दिन से लेके 1 महीना का ट्रेनिंग रहेगा। उसमें आप खुद बनाओगे, सब कुछ सीखोगे। मेहनत करने वाला आना, आलसी कामचोर ठग लोग नहीं आना। जो लोग बोलेंगे हम बाबू बन के खड़े हैं, आप करो, लेबर लगा दो, नहीं। आप अपने हाथ से करोगे तभी जाके सब कुछ सीख सकते हो, तभी जाके बेनिफिट ला सकते हो। आलसी लोगों के लिए नहीं है। तो ये बात था। तो इसी नहीं, शनि मार दिया, शनि मार दिया, शनि नहीं मारता है। ये बार बार बोला हूँ। देखो सबसे बड़ा समस्या क्या है, जिस घर में गया था पहले से वास्तु जैसा था ऐसा ही अगर है तो आपको कैसे कोई फल देगा। मैं आपको 5 साल से भोग रहा हूँ संजय जी, 75 टेस्ट टेस्टोथेरेपी 6 साल से भोग रहा हूँ कि भाई अगर अच्छा फल चाहना चाहते हो तो वास्तु ठीक करो, वास्तु ठीक करो, वास्तु ठीक करो। लेकिन अगर वास्तु नहीं ठीक कर रहे हो तो फिर 7.5 में तो हिट हो जाएगा, हैवीली भयंकर हिट होगा। अब देखो वास्तु में उस घर में साउथ वेस्ट S8 S9 का मेन गेट था। और आप बिलीव नहीं करोगे उस घर में जो दुखद घटना घटा था, बोल नहीं सकते। साउथ वेस्ट S8 S9 का दरवाजा, सुनो हिस्ट्री। बाप हनुमान पैसा के चक्कर में पगलाया। उधर गेट होने से ज़्यादातर एडिक्शन होता है और इसी प्रकार का पगला काम में लोग घूमते हैं। हनुमान पैसा के चक्कर में दौड़ा, रोड में गिरा, 3 दिन के बाद लाश मिला। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मर्ग में था और वहाँ का जो भी सेवक थे उनको लेके फेंकने वाले थे। उसके ठीक 1 महीना के बाद उनका माँ का देहांत हो गया। उसका कुछ दिन नहीं गया, बड़ा भाई खत्म। बड़ा भाई कैसे मरा आज तक किसी को नहीं पता। साउथ वेस्ट गेट, पुत्रहंतक साइड में मेन गेट 7, 8, 9। मैं उस समय कई बार समझाया, लेकिन जब आदमी का बुरा टाइम रहता है तो आदमी समझता नहीं है। उसको कितना भी समझाओ उसका अकल में होश में आता नहीं है बात। उस समय नहीं समझ रहे थे। तो दूसरा उस घर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उनका भाई भाई के अंदर जो बड़ा भाई है उसको जो मेन रूम मिला था नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति के स्थान में मिला। बड़ा भाई से पहले उनका जो बहू थी उस रूम को इतना बड़ा ताला देके लॉक कर दिया और भाग गई जाके दूसरा जगह में। अब सोचो किसी भी घर का वास्तु में अगर नॉर्थ ईस्ट लॉक हो जाए, बंद हो जाए, उसके अंदर कोई घुसे नहीं, कोई निकले नहीं, कोई 5, 2, 3, 4 साल, 1 साल 2 साल में कोई आए, झाड़ू मारे तो नहीं मारे, 5 मिनट खड़ा हो जाए बाबूआइन जैसे और भाग जाए, आप बताओ। आपको पता होना चाहिए कि कोई घर जब बंद रहता है तो भूतकोठी बन जाता है और नेगेटिव एलिमेंट एंड एनर्जी इतना वहाँ आ जाते हैं, इतना आ जाते हैं जब वो घर ब्लॉक रहता है। ऐसा एक मेरा मामा के घर में भी देखा हूँ। मामा अलग अलग हो गए तो उसका छोटा मामा अपना रूम बंद करके भाग गया, जाके दूसरा जगह में नौकरी करने लगा। तो वो घर ताला लॉक था, ब्लॉक था। इसके ऊपर भी एक वीडियो दिया था मैं आप लोगों को। ऐसा दूसरा एक घर में मैं देखा हूँ जिस घर को खोलते ही मैं बोला था कि भाई ये घर नहीं खोलना, अगर खोलते हो तो ये करा के खोलना। 7 साल या 5 साल के बाद गेट खुला, वास्तु का एनर्जी वहाँ स्टॉक है, नेगेटिव एलिमेंट। कैसे होता है सोचो आप, ऐसे भी किसी घर को बंद कर दो, अपने आप कहाँ से धूल आता है, अपने आप कहाँ से कचरा आता है, अपने आप वहाँ जब भी कोई चीज़, कोई आदमी नहाए नहीं, पकड़ लो कोई आदमी घर का झाड़ू पोछा नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, वहाँ चूहा मर गया, वहाँ पर कॉकरोच मर गया, वहाँ पर और कोई जीव जंतु मर गए, वहाँ पर सांप बिच्छू बैंग बेंडिक मेंढक सब रहने लगे, उस घर एक भयंकर भूतकोठी, एक भयंकर नेगेटिव वास्तु एनर्जी वहाँ पर ट्रिगिंग हो जाता है। और ऐसा कंडीशन जब किसी जगह में होगा और किसी घर का अगर नॉर्थ ईस्ट लॉक है और बड़ा भाई का मालिकाना में है, वहीं का नेगेटिव एनर्जी उसी आदमी को हिट कर देगा
और उसको रास्ता में जा रहा था, पीछे से आके कोई मारा। आज तक उस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ, केस ऐसा ही ऐसा पड़ा हुआ है, अपमृत्यु मामला हो गया। दूसरा वास्तु दोष सुनो। वास्तु घर का मेन जो ब्रह्म स्थान है वहां ब्लैक एंड कलर, घर का सीढ़ी का डाउनफॉल, पूरा जो एनर्जी आ रहा है वहीं पर गिर रहा है। सीढ़ी आज तक कंप्लीटली क्लियर नहीं बना हुआ है, और उठते ही लेफ्ट मूवमेंट का सीढ़ी है, नहीं होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज का सीढ़ी है, तो वो एनर्जी कहाँ आके स्टॉक करेगा, हिट कहाँ करेगा, डाउनफॉल कहाँ करेगा, फॉल डाउन कहाँ करेगा, ब्रह्म क्षेत्र में। पेट का बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम, 15 साल डायलिसिस होते 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 आखिरी में टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म। मध्य भाई, यहां तक भी बात खत्म नहीं हुआ। पेट वास्तु ब्लैक इन कलर, और वहां दूसरा वास्तु का जो सबसे बड़ा समस्या वहां पर था, वेस्ट साइड किचन। तो आप सोचो, वेस्ट साइड किचन क्या होता है? पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना बना रहे हो, या पश्चिम में खाना बना रहे हो, या वास्तु पुरुष के पश्चिम शनि का जो मालिकाना है, तो शनि क्या हो गया? तो वहां दुखालयम अशाश्वतम, रोग शोक विवर्धना। तो पश्चिम दिशा का जिसका भी, वो एक घर नहीं, मैं जिस घर में भी देखा हूं, जगदा में एक घर देखा हूं, आज उस घर में कोई नहीं रहते, खत्म, टाटा बाय बाय। दूसरा एक मेरा मौसा का घर देखा हूं, पश्चिम दिशा में किचन, 3 बार पेसमेकर लग चुका है, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। पश्चिम दिशा का किचन नॉट गुड है। शनि की जगह में आग लगाओगे, शनि इज द ड्राई आइस, और वहां पर फायर, और वहीं पर लगा दिए हैं क्या बोलते हैं, जो घर में लाइन देता है, जो बैटरी और रहता है इन्वर्टर। देखो, कोई अगर शनि बाबा आएंगे, वास्तु बाबा आएंगे, बोलेंगे देखो 7.5 खत्म हो गया, या 7.5 का अभी तुमको देने वाला योग है, लेकिन तुम अपना जो तुमको दिए हैं तुम उसको ठीक से नहीं रखे हो, तुमको देंगे क्या? और तो बात मकरू, बी प्रिपेयर। जो भी कुछ चाहते हो तो आपके पास भगवान देने के लिए तैयार है, राजयोग है, कुंडली में है, मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको जो मिला है, अगर आप उसको सही से नहीं रखेगा तो आपको सेकंड टाइम कौन क्यों देगा, बताओ? तो पहला रूल, अगर अच्छा पाना चाहते हो तो जो मिला है उसको ठीक करो। बहुत से लोग बोलते हैं वो तो हमारा गांव का घर है, मकान है, ताला मार के आ गए हैं, हमको वास्तु, तो हम इधर सेक्टर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, ठुल्लू बाबा जी का ठेंगा, वही हिट करेगा आपको। आज तो कोई फ़ोन किया था, मेरा पुराना नाम ये था, अभी का नाम ये है। बोला नहीं, जो पहला नाम वही नाम, उसके बाद जितना चेंज करो कोई काम का नहीं होता है। ये जो बोल रहे हैं ना, नाम चेंज कर दिया और हम ऋतिक रोशन बन गया, नहीं। उसके लिए अगर सही जोग लग्न देखोगे, मैं एक का नाम चेंज करने के लिए 2 साल से टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, डर रहा हूँ। छोटी बच्ची है, उसका नाम चेंज के लिए मैं पैसा ले रखा हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, डर लग, कांप जाता हूँ ऐसा ऐसा करके। मेरे को आज तक एक योग नहीं मिला कि इस योग में उसका नाम चेंज कर दूँ। तो बाकी बेचारे खराब सोचते होंगे, लेकिन क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है उसका पूरा लाइफ लॉन्ग का। ये लेकिन लोग, गधे लोग, समझते नहीं हैं। तो ये सब आपको कहने के पीछे कुछ रहस्य है, आप समझो पहले। तीसरा है कि राउंड शेप हाउस, राउंड शेप मकान, वास्तु बना रहे हो, राउंड शेप मकान है, राउंड शेप खिड़की है, राउंड आउटडोर है, राउंड शेप आपका बालकनी है, राउंड शेप अलॉट अलॉट रहने नहीं देगा। हमारा पार्लियामेंट राउंड शेप था, इतना दिन के बाद 56 इंच चेंज करवाया उसको, समझो पहले। हाफ राउंड शेप, हाफ सर्किल, फुल सर्किल, ऐसा अगर आपके पास है तो इमीडिएट उसका करेक्शन कराओ। अदरवाइज ऐसे वास्तु जब हिट करता है ना आदमी का जिंदगी को, तो कहीं का नहीं रखता है। और इसके बारे में 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, लेकिन फिर भी आप लोगों का अकल नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ?